गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 10th क्लास का जो भाषिक कार्यम टॉपिक है हमारा, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो और भाषिक कार्यम पर बनाई है जिसमें हमने जो है 30 क्वेश्चन जो है उसमें हमने डिस्कस किए थे। अब हम उसी वीडियो को आगे जो है बढ़ाते हुए हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो है इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते अत्र विशेष्य पदम किम। देखिए, भाषिक कार्य में हमें सबसे पहले अच्छी तरीके से सेंटेंस को पढ़ना है और यह समझना है कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि भाषिक कार्य में कुछ भी हो सकता है। विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, कर्तृपद, क्रियापद, किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान से जो है क्वेश्चन को, प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है कि उसमें पूछा क्या गया है। तो ये सेंटेंस है, इसमें पूछा गया है विशेष्य पद। तो विशेष्य पद जो है हमेशा वो पद होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो संस्कृत में हमेशा जो है विशेष्य पद मोस्टली जो है बाद में प्रयोग किया जाता है। तो इयति वेला संजाता, तो इयति जो है विशेषण पद है और बेला जो है यहाँ पर विशेष्य पद है। तो हमने देखा यहाँ पर क संजाता नहीं है, ख नियोगा नहीं है, ग किमर्थम, और घ जो शब्द है बेला, ये हमारा करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। वेला यहाँ पर जो है विशेष्य पद हो गया है। अगला क्वेश्चन है तयो वलिवर्दयोः एकः वृषभः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। अत्र अत्र अर्थात इस सेंटेंस में तयोः इति सर्वनाम पदम काभ्याम प्रयुक्तम। ये जो तयो शब्द है, तयो बलिवर्दयो, तो ये जो तयो शब्द है, ये शब्द, ये सर्वनाम शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है सेंटेंस जो में। तो अब अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में। तो अर्थात उन जो बैलों में किसके लिए, बैलों के लिए प्रयोग किया गया। तो देखेंगे क शरीराभ्याम, ख कृषकाभ्याम, और ग जो ऑप्शन है वो है बलिवर्दाभ्याम। बलिवर्दाभ्याम अर्थात बैलों के लिए, उन दो बैलों में से एक जो है शरीर से दुर्बल था। तो ये जो तयो है, तयो किसके लिए प्रयोग हुआ है, उन अर्थात उन बैलों में। तो यहां पर बलिवर्दाभ्याम हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान। अत्र भवान इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अब देखिए सेंटेंस पढ़ेंगे। विदूषक उपसृत्य, उपसृत्य कहते हैं समीप जाकर, पास जाकर के। आज्ञापयतु भवान, आज्ञापयतु अर्थात आज्ञा दें, भवान मतलब आप क्या करें, आदेश करें, आज्ञा दें। अब देखिए अत्र भवान इति सर्वनाम पदम, ये जो भवान शब्द है, ये जो शब्द है, ये शब्द, ये सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो ये भाषिक कार्य आप जब भी 100% सॉल्व कर सकते हैं जब तक आपको जो चैप्टर्स का नॉलेज होगा। अगर आपको चैप्टर्स अपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप जो है भाषिक कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि सर्वनाम शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है। ये आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो आप आज्ञा दें, तो विदूषक किसको बोल रहा है, तो विदूषक जो है श्री राम जी से बोल रहा है कि आप आदेश करें। तो यहां पर जो भवान शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर ख, रामाय, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो भवान शब्द जो है वो राम के लिए यहां पर प्रयोग किया गया चैप्टर में। नेक्स्ट सेंटेंस है कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। अत्र कर्तृपदम किम। ये पूरे जो सेंटेंस है हमारा, कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म, अत्र, अत्र मतलब इस सेंटेंस में कर्तृपद क्या है, कर्तृपद अर्थात सब्जेक्ट। मैं आपको एक अच्छी सी एक राय देता हूं, एक अच्छा सा जो है आपको टेक्निक बताता हूं। ये कर्तृपद, क्रियापद जो है समझने का एक अच्छा तरीका है। अगर कोई भी जो सेंटेंस गिवन है उसका आप इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए। इंग्लिश ट्रांसलेट करने के बाद आपको तुरंत एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि जो है गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो यहां पर जो है कृषकः जो है किसान जो है खेत जोत रहा था, तो यहां पर कर्तृपद अर्थात सब्जेक्ट जो है हमारा किसान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क, कृषकः हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषकः। तो यहां पर कर्तृपद हो गया कृषकः। अगला सेंटेंस है भूमौ पतितं पुत्रम दृष्ट्वा सुरभिः अश्रूणि अमुंचत। ये सेंटेंस है अस्मिन् वाक्ये किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। विशेषण पद क्या जो है प्रयोग किया गया है यहां पर। तो देखिए भूमौ पतितम, तो भूमौ जो है यहां पर जो है विशेषण हो गया है, लेकिन यहां पर दो तरीके से हैं। ये देखिए भूमौ भूमि पर, पतितम पुत्रम, तो यहां पर पतितम गिरे हुए, पुत्रम मतलब पुत्र को, तो पुत्र का जो है वो विशेष्य पद हो गया और उसका विशेषण हो गया पतितम। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घ,
पतितम गिरे हुए पुत्र को देखकर, भूमि पर गिरे हुए पुत्र को देखकर, तो पुत्र का जो विशेषण है वो कैसा है, पतितम, गिरे हुए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन घ, पतितम जो है यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा। अगला सेंटेंस है भूमौ पतितम पुत्रम दृष्ट्वा सुरभि अश्रूणि अमुंचत अत्र उत्थितम इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। उत्थितम, उत्थितम का मतलब होता है उठा हुआ, तो इसके लिए हमें विलोम पद अर्थात अपोजिट वर्ड। तो उत्थितम का मतलब होता है उठा हुआ, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, गिरा हुआ। तो देखते हैं, दृष्टवा क ऑप्शन है, ख में सुरभि है, ग में देखिए पतितम, पतितम अर्थात गिरा हुआ। तो उत्थितम का जो विलोम पद है वो हो जाएगा पतितम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग, उत्थितम का विलोम पद पतितम। अगला सेंटेंस है भूमौ पतितम पुत्रम दृष्ट्वा सुरभि अश्रूणि अमुंचत अत्र आकाशे इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। अब यहां पर शब्द क्या दिया गया है, आकाशे, आकाश में, और आकाशे का क्या किया है, विलोम पद क्या है, अपोजिट वर्ड क्या है। जैसे इससे पहले वाले सेंटेंस में क्या था, उत्थितम, उसका था पतितम, अब है आकाशे, आकाशे अर्थात आकाश में, तो इसका जो है विलोम पद अपोजिट वर्ड देखते हैं क्या होगा, भूमौ धरती पर, अमुंचत छोड़ा, दृष्टवा देखकर, अश्रूणि आंसू। तो आकाश कहते हैं आकाश में, और उसका अपोजिट हो जाएगा भूमौ धरती पर। तो क ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा भूमौ। तो आकाश का जो है विलोम पद हो गया भूमौ। नेक्स्ट सेंटेंस है सह कृच्छेण भारम उद्वहति अत्र सह इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये सेंटेंस है वह है कृच्छेण, बहुत कठिनाई से, भारम उद्वहति बोझ उठाता है, बोझ ढोता है। अत्र इस सेंटेंस में सह, सह जो है ये सर्वनाम पद जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो वह जो है बहुत कठिनाई से बोझ उठाता है। कौन, तो अब आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, चैप्टर के अंदर जो बैल है वो जो है बहुत कठिनाई से जो है बोझ उठा पाता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दुर्बलाय, कृषकाय, वृषवाय और दुर्बल वृषवाय। अब देखिए वृषवाय का भी मतलब बैल है, और दुर्बल वृषवाय का मतलब यहाँ पर हो गया जो कमजोर बैल है। इसीलिए यहाँ पर हमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, घ होगा। क्यों, क्योंकि वो जो भार है, बोझ है, उसको उठाने में बहुत ज्यादा जो है उसे कठिनाई होती। किसे, तो दुर्बल जो कमजोर बैल है उसको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा नंबर ख, दुर्बल वृषवाय। नेक्स्ट सेंटेंस है सह हलम ऊर्ध्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात अत्र क्रियापदम किम। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कर्तृपद और क्रियापद के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि गिवन सेंटेंस को हमें क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ब एंड सब्जेक्ट तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो है पपात ये क्रिया है, क्योंकि वह जो है वो हल को लेकर के उठा करके, गंतुम अशक्ता चलने में असमर्थ, और ऐसा जो वो जो बैल था वो क्षेत्रे पपाता, खेत में पपात गिर गया। तो पपात शब्द जो है वो पत धातु का जो लिट लकार है उसका रूप है पपात। तो ख हमारा ऑप्शन हो जाएगा, पपात यहाँ पर जो है वो क्रियापद हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है भो वासव अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किमस्ति। यहां पर इस पूरे सेंटेंस में कर्तृपद बताना, सब्जेक्ट क्या है, तो हे इंद्र मैं पुत्र की दैन्य अवस्था को रोदिमी देख करके रो रही हूं। तो यहाँ पर अहम जो है यहाँ पर कर्तृपद हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वासव इंद्र है, रोदिमी क्रिया हो गई, दियम कोई शब्द नहीं होता है, तो अहम यहाँ पर जो है वो कर्तृपद का प्रयोग किया गया है। अगला जो सेंटेंस है वो है सुरभे वचनम श्रुत्वा आखंडलः दुखिता अभवत् अत्र इंद्र पदस्य पर्याय पदम की। अभी पूरे जो सेंटेंस है सुरभे वचनम श्रुत्वा आखंडलः दुखिता अभवत्, इस सेंटेंस में इंद्र जो पद है उसका पर्याय पद क्या है, सिमिलर वर्ड क्या है। तो इंद्र के लिए यहाँ पर देखते हैं सुरभि जो है वो, सुरभि तो इंद्र का नहीं है, वचन, वचन कहते हैं श्रुत्वा सुन करके, और दुखिता दुखी, अववत हुआ। तो शब्द बचा यहाँ पर आखंडलः। तो आखंडला जो है यहाँ पर इंद्र का जो है वो पर्याय पद है। तो ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्र के लिए पर्याय पद यहाँ पर जो है वो आखंडल का शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है सर्वधेनु नाम माता एवं अवदत अत्र क्रियापदम किमस्ति। क्रियापद, क्रियापद होती है धातु, धातु मोस्टली संस्कृत में 90% बाद में सबसे लास्ट में प्रयोग की जाती है। तो सभी माता, सभी गाय माताओं की माता जो है एवं अवदत, अवदत इस प्रकार बोली। तो अवदत मतलब बोली।
तो जो है अपदत यहाँ पर क्रियापद हो गया। तो ऑप्शन नंबर ख जो है अपदत हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दुर्वले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव आसीत् अस्मिन् वाक्ये किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। विशेषण पद बताना है, तो विशेषण पद देखते हैं हमेशा जो है मोस्टली जो है पहले प्रयोग किया जाता है दुर्वले सुते। और देखिए यहाँ पर दो तरीके के विशेषण है, एक दुर्वले जो है विशेषण है और दूसरा है अभ्यधिका कृपा। तो अभ्यधिका भी जो है विशेषण है, लेकिन हमारे जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें हमने देखा है कि दुर्वले शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया है। इसका मतलब हमारा जो दूसरा विशेषण है उसको हमें जो है टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभ्यधिका अत्यधिक जो है यहाँ पर विशेषण हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है भद्रे सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अस्मिन्नेव वात्सल्यम कथम। अत्र विशेष्य पदम किम। विशेष्य पद वो शब्द होता है जिसके बारे में विशेषता बतलाई जाती है। तो सहस्राधिकेषु पुत्रेषु हजारों पुत्रों में, तो पुत्र कितने हजारों हैं, तो किसकी जो है परिभाषा बताई जा रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, पुत्रों के बारे में। तो पुत्रेषु जो है यहाँ पर विशेष्य पद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पुत्रेषु। और सहस्राधिकेषु यहाँ पर जो है वो विशेषण पद हो गया है। भद्रे सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अस्मिन्नेव वात्सल्यम कथम अत्र स्नेह भाव इत्यर्थे किम पदम दत्तम। तो यहाँ पर देखिए पूरे सेंटेंस में जो एक शब्द दिया गया स्नेह भाव, स्नेह भाव का मतलब प्रेम से युक्त, प्रेम वाला भाव। तो इसमें इस अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो भद्रे भद्र करने वाली, कथम मतलब कैसे, एव मतलब ही, और वात्सल्यम वात्सल्य कहते हैं प्रेम का भाव या प्रेम। तो हमारा स्नेह भाव के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है वात्सल्यम। तो ऑप्शन नंबर घ जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है भद्रे सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अस्मिन्नेव वात्सल्यम कथम अत्र विशेषण पदम किम। देखिए तीनों सेंटेंस एक ही है, लेकिन तीनों सेंटेंस में अलग, एक में विशेष्य पद पूछा, एक में जो है स्नेह भाव के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया, और तीसरे जो सेंटेंस में क्या पूछा गया है विशेषण पद। और विशेषण पद क्या है यहाँ पर, जैसे सहस्राधिकेषु पुत्रेषु हजारों पुत्रों पर या हजारों पुत्रों में, तो हजारों जो है वो क्या है उसका विशेषण है, किसका, पुत्रों का। तो सहस्राधिकेषु यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। सहस्राधिकेषु जो है यहाँ पर विशेषण शब्द के तौर पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है अचिराद एव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समजायत अत्र कर्तृपदम किम अस्ति। कर्तृपद अर्थात सब्जेक्ट क्या है, तो अचिराद एव थोड़ी देर में ही, चंडवातेन तेज वायु के साथ, प्रवर्ष समजायता बारिश हो गई। तो बारिश जो है प्रवर्ष समजायता हो गई। तो बारिश यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में प्रमुख है, करता है। और जो है तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ख ऑप्शन है प्रवर्ष, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रवर्ष जो है यहाँ पर जो है कर्तृपद हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है अचिराद एव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समजायत। देखिए दोनों सेंटेंस वही है, 47 जो क्वेश्चन है और 48 दोनों ही देखिए सेंटेंस एक ही, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। पहले में 47 में कर्तृपद पूछा है और 48 में जो है यहाँ पर क्रियापद क्या है। तो बारिश समजायता बारिश हो गई, तो बारिश पहले में जो है कर्तृपद था और अब यहाँ पर क्रियापद, तो क्रियापद का मतलब था होना, तो बारिश का होना। तो समजायत जो है यहाँ पर जो है क्रियापद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा समजायत क्रियापद। नेक्स्ट सेंटेंस है अचिराद एव चंडवातेन। देखिए 47, 48 और 49 एक ही प्रश्न है, लेकिन सॉरी सेंटेंस एक ही है लेकिन प्रश्न तीनों में अलग अलग है। तो अचिराद एव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समजायत अत्र पवनेन पदस्य पर्याय पदम किम। पवनेन जो शब्द है, पवन, पवन कहते हैं किसे, वायु को, हवा को, इस पद के लिए पर्याय पद क्या प्रयोग किया गया है, सिमिलर वर्ड। तो मेघरवई, मेघरवई कहते हैं बादलों की आवाज, प्रवर्षा कहते हैं बारिश को, समझायता मतलब हो गई, और वातेन, वातेन कहते हैं वायु से, वायु से तो यहाँ पर जो है पवन से। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर घ जो है वो वातेन, बात का कहते हैं हवा, वायु, पवन। तो करेक्ट आंसर हमारा घ वातेन हो जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कृषकः वृषौ नीत्वा गृहम् अगात् अत्र
क्रियापदम किम अस्ति, क्रियापद वर्ब, वर्ब क्या है, और वर्ब मैंने बताया आपको मोस्टली जो है बाद में ही प्रयोग की जाती है। तो किसान जो है बैलों को लेकर के घर में आ गया, आ गया, आ गया अर्थात यहाँ पर जो है वो क्रियापद हो गई। तो अगात अर्थात ऑप्शन नंबर ग जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने जो है आज इस वीडियो के माध्यम से जो है वो 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। अगर आप जो है इस वीडियो को बहुत अच्छे से, और इससे पहले जो वीडियो दी गई है जिसमें हमने 30 क्वेश्चन पहले भी किए थे, तो इसका मतलब हमने जो है भाषिक कार्य से रिलेटेड हमने जो है 50 क्वेश्चन जो है 2 वीडियो के माध्यम से जो है तैयार कर लिए हैं। अगर आप इन 2 वीडियो के माध्यम से जब आप तैयारी करते हैं तो आपको कोई ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन होगा जो इससे बच जाए, क्योंकि इसमें जो आपके एग्जाम के जो चैप्टर्स हैं, जो 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड हमने जो है चारों चैप्टर को जो है यहाँ पर कवर किया है। इससे वो वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपना इसका लाभ उठाइए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।